देखो अपन अपन सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे थे। सॉल्वेंसी रेशियोज में अपन ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पढ़े, उसके अंदर अपन ने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पढ़ा। फिर अपन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने डेप्थ इक्विटी रेशियो पढ़ा, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो पढ़ा, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ा। अब इसका अपन लास्ट रेशियो पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो का, दैट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दैट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताता है, ये रेशियो में ये बताता है कि हम जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब हम अपनी डिबेंचर्स पे और लॉन्ग टर्म लोन्स पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट को पे करने की हमारी क्या पोजीशन है, तो उस पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं। अब हमको पता है ना कि हमारी जो डिबेंचर्स है उस पर अपन इंटरेस्ट पे करते हैं, हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन से हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन पे हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उस इंटरेस्ट को पे करने की हमारी क्या पोजीशन है, तो उस पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको? फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, उसको डिवाइड करते हैं फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस से, तो वो आ जाता है डेसिस है। मतलब ये जो प्रॉफिट आपके पास है, इस प्रॉफिट में से कितनी बार आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, वो इससे पता लगता है। तो फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको चाहिए होता है। लेकिन जनरली क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होता है? जनरली क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होता है। क्या गिवन होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होता है। बट इस फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको? फॉर्मूले में आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप इनकम टैक्स से जगह टैक्स ही कर दो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो अपन को प्रॉफिट कौन सा चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होता है। तो वो कैसे निकालेंगे? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या होता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से सबसे पहले अपन लेस करते हैं इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट? वो इंटरेस्ट जो हमने अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करा है, जो वो इंटरेस्ट जो अपन ने डिबेंचर्स को दिया है, और वो इंटरेस्ट जो हमने अपने लॉन्ग टर्म लोन पे करा है। जो इंटरेस्ट आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करा है वो, और वो इंटरेस्ट जो आपने अपने लॉन्ग टर्म लोन्स पे करा है वो, तो उस इंटरेस्ट को इसमें से अपन लेस कर दें, तो ये आ जाता है आपका क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से लेस करते हैं अपन टैक्स, तो ये आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जनरली ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन चाहिए हमें ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस टेबल को यूज करके अपन ये निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है, जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, उसमें से सबसे पहले क्या लेस करते हैं अपन? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट काय का इंटरेस्ट है? जो अपन ने डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स पे करा है उसका। तो क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से लेस करते हैं टैक्स, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे कर रहा है? फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या होते हैं? ये वो इंटरेस्ट है जो अपन ने अपने डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन पे करा है। हमने अपने डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन पे करा है, ये वो इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? कैलकुलेट होता है। राइट, देखो निकालो बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 45। इलस्ट्रेशन नंबर 45, पेज नंबर 5.44।
इलस्ट्रेशन नंबर 45 पेज नंबर 5.44 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ KX लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है कितना 6 लाख, उसके बाद 40 लाख 12% डिवेंचर है 100 ईच के, टैक्स रेट है कितना 40%। स्टेट द सिग्निफिकेंस विल इफेक्ट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब आपको इसका क्या करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इफ ड्यूरिंग द ईयर 18 द कंपनी डिसाइड टू रिडीम 5 लाख डिवेंचर, अगर 5 लाख डिवेंचर आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम नेट प्रॉफिट अज्यूमिंग आफ्टर टैक्स रेट विल नॉट चेंज। तो देखो क्या निकालना है आपको, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, दो कैसे निकालेंगे इसको। अभी मैंने टेबल बताई थी, क्या लिखते हैं सबसे पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से लेस करते हैं अपन इंटरेस्ट, उसमें से लेस क्या करते हैं अपन इंटरेस्ट, तो आपका क्या आता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से अपन लेस करते हैं टैक्स, तो आपका क्या आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6 लाख का, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6 लाख का। इंटरेस्ट अपन निकाल सकते हैं, कितने हैं 40 लाख के डिवेंचर्स हैं, 40 लाख डिवेंचर 12% डिवेंचर है, तो 40 लाख का 12%, तो 40 लाख का 12% कितना होता है 4,80,000, और टैक्स रेट है 40%, मतलब अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 है तो इस पे 40% की टैक्स रेट लगी, तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 60, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 60 आ गया। तो अपन यहाँ पे ये निकाल दें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिवन है। कैसे निकालेंगे, जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 100 है, अगर 1 होगा तो कितना हो जाएगा 100/60, और अगर ये 6 लाख है, अगर ये 6 लाख है तो कितना होगा 100/60 इंटू 6 लाख, तो ये आ जाएगा आपका कितना 10 लाख, कितना आ जाएगा 10 लाख, तो ये आ गया आपका कितना 10 लाख। अब 10 लाख में अगर ये ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया 14,80,000, तो नेट प्रॉफिट ये 10 लाख आ गया, 10 लाख में 4,80,000 ऐड करा तो 14,80,000 आ गया, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया
14,80,000। फिक्स इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है आपके कितने के, 4,80,000 के। तो आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आ गया, 4.08 टाइम्स। समझ में आ गया? दोबारा देख लो, क्या निकालना था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन था ये 6 लाख, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन था ये 6 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन था। क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखी थी 40%, तो मतलब ये अपन ने माना 100, तो उस पर 40% टैक्स लगा तो ये कितना आ गया 60। तो जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है तो बिफोर कितना है 100, 1 होगा तो कितना हो जाएगा 100/60, और अगर ये 6 लाख है तो कितना हो गया 100/60 इंटू 6 लाख, तो ये आ गया 10 लाख। ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 10 लाख। तो उस पर 40% 4 लाख रुपए का टैक्स लगा तो ये 6 लाख आ गया था। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसा आया, इसमें से ये माइनस किया होगा तो ये 10 लाख आए होंगे। तो 10 लाख में अगर दोबारा 4,80,000 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 14,80,000, इंटरेस्ट चार्जेस कितने थे 4,80,000, तो ये कितना आ गया 3.08 टाइम्स। समझ में आई बात? 46 है वो। The following particulars are extracted from the goodwill of Goodwill Enterprises Limited on 31st March 2020, showing the full working note. Calculate the following ratio. सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं, डेप्थ इक्विटी रेशियो आपका निकलता है डेप्थ अपॉन इक्विटी, डेप्थ अपॉन इक्विटी। तो डेप्थ निकालना है सबसे पहले, तो डेप्थ के अंदर क्या इंक्लूड होता है, डिबेंचर्स इंक्लूड होते हैं। तो इधर रखें 12% डिबेंचर, क्वेश्चन में आपको 12% डिबेंचर्स दे रखें कितने के 50,000 के। और क्या इंक्लूड होता है, लोन, तो 10% मॉर्गेज लोन दे रखा है 1,50,000 का। तो 50,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया 2 लाख। तो डेप्थ आपको दे रखा है कितने का 2 लाख का, अपॉन इक्विटी, अपॉन इक्विटी। तो इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 3 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 1,20,000 की। तो इक्विटी कैसे निकलती है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो कैपिटल रिजर्व दे रखा है कितने का 60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है कितना 1,20,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है कितना 1,20,000 का। बस, तो ये तो शेयर कैपिटल हो गई, ये आपके रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। तो आपकी इक्विटी आ गई कितने की 6 लाख की, इक्विटी आ गई कितने की 6 लाख की। तो 2 लाख अपॉन 6 लाख, 2 लाख अपॉन 6 लाख, तो ये आ जाएगा 0.33:1, 0.33:1। तो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ गया आपका क्या 0.33:1। अब आपसे कह रहा था क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकलता है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकलता है कैसे, प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड मतलब इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। तो प्रोप्राइटर फंड तो आपको पता है, प्रोप्राइटर फंड मतलब इक्विटी होता है, तो वो तो आपको पता है कितने का है 6 लाख का, 6 लाख का। और क्या निकालने, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स कैसे निकलेंगे, टोटल असेट्स होते हैं नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट्स। तो क्वेश्चन में नॉन करंट असेट्स आपको गिवन है कितने के 4,80,000 के, और करंट असेट्स आपको गिवन है कितने के 6 लाख के। तो कितना हो गया आपका 10,80,000, 10,80,000। तो टोटल असेट्स आ गए आपके कितने के 10,80,000 के।
तो ये हो जाएंगे आपके कितने 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 80, तो ये हो जाएगा आपका 0.56:1, 0.56:1। थर्ड क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने को कह रहा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 63,000 और रेट ऑफ टैक्स है 50%। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपन कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। तो क्या होता है, सबसे पहले यहां लिखते हैं अपन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस करेंगे इंटरेस्ट, लेस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको 63,000 का दे रखा है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पे एक तो डिबेंचर्स पे देंगे, तो डिबेंचर्स कितने देंगे 50,000, तो 50,000 10% डिबेंचर 12% डिबेंचर है 50,000, तो एक तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, एक तो इस पे मिलेगा और किस पे मिलेगा, 10% मॉर्गेज लोन है, तो 1,50,000 का 10%, 1,50,000 का 10%, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 50,000 का 12%, 6,000 प्लस 15,000, तो टोटल ये कितना हो गया 21,000, कितना हो गया 21,000। टैक्स रेट 50% है, मतलब अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 है तो टैक्स रेट कितनी है 50% है, तो उसमें 50% टैक्स लगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना हो गया 50। तो अगर आफ्टर टैक्स अगर 50 और टैक्स भी 50 है, तो अगर ये 63 है तो ये भी 63,000 होगा। समझ में आई क्या बात, आपका जो टैक्स रेट है वो 50% है, तो मैंने अज्यूम करा कि जो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 100 होगा, तो उस पर 50% टैक्स लगा, तो आफ्टर टैक्स भी 50 आ गया, तो यानी अगर ये 63 है तो ये भी 63,000 होगा, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 1,26,000, तो 1,26,000 में 21,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 1,47,000, क्या आ जाएगा आपका 1,47,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 1,47,000 और इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं 21,000, सो 1,47,000 डिवाइडेड बाय 21,000, तो ये आ जाएगा आपका 7 टाइम्स, कितना आ गया आपका 7 टाइम्स। बताओ समझ में आई क्या, कोई डाउट किसी को, एनी डाउट? नो सर। नो सर।